हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक निखारे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेशर्स एंड जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे डिमांडिंग डेटा टेक्नोलॉजी डेटा साइंटिस्ट के बारे में, जो कि आप सभी जानते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं या आप एक आईटी इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको डेटा साइंटिस्ट के बारे में पता ही होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं दीज डेज़ इन मार्केट और ये बहुत ही डिमांडिंग है बिकॉज ऑफ द ह्यूज डेटा इन मार्केट, ह्यूज डेटा ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। अगर आप एक आईटी इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर एक आप फ्रेशर हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या एमसीए बैकग्राउंड से या एमसीएम या एमएससी से या ग्रेजुएशन बीएससी या बीबीए या बीसीए या फिर बीएससी या कोई भी डिग्री हो, कोई भी ग्रेजुएशन किया हो या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, कोई भी डिग्री हो आपके पास, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। आपको सिर्फ ऑनलाइन या ऑफलाइन एक सर्टिफिकेशन करना है जो कि रेंज करता है 1 लाख टू 2 लाख। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर डेटा साइंटिस्ट का कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं और आपका जॉब स्टार्ट हो सकता है 10 टू 15 लैक्स। तो दोस्तों, डेटा साइंटिस्ट क्या है? डेटा साइंस एक ऐसा स्किल सेट है जिसमें आप ह्यूज नंबर ऑफ डेटा को स्टडी करते हो, एनालाइज करते हो, उसको स्ट्रेटेजिकली पढ़ते हो, जिसके बाद आप कोई रिपोर्ट बना सकते हो जिससे कि आप मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हो, एक बेटर ग्रोथ ले सकते हो कंपनी के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हो इन फ्यूचर अवेलेबल इन द मार्केट। और आप अपने कस्टमर्स को पढ़ सकते हो, आप अपने कस्टमर्स को जान सकते हो कि उनका प्रेफरेंस क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो किस चीज़ में स्पेंड करते हैं, वो कितना स्पेंड करते हैं, किस एज के लोग किस एज में कितना स्पेंड कर रहे हैं। आप एक एक स्मॉल कैटेगरी, स्मॉल डिटेल्स में इसको स्टडी कर सकते हो और यही है डेटा साइंस। इसमें कोई भी फ्रेशर, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी बैकग्राउंड से आकर सर्टिफिकेशन कर सकता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिसकी फ़ीस होती है 1 लाख टू 2 लाख, और अपना करियर स्टार्ट कर सकता है एट एनी स्टेज। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो एज अ लेक्चरर काम करते थे और आज वो डेटा साइंटिस्ट हैं अर्निंग अप टू 15 लैक्स। और ऐसी कंपनीज भी हैं मार्केट में जैसे कि पेपाल। पेपाल दे रहा है 10 टू 15 लैक्स टू अ फ्रेशर। ये कैटेगरी होती है 0 टू 2 इयर्स या 3 इयर्स एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यू नीड टू प्रिपेयर, यू नीड टू गिव अ कंपटीशन टू इंडस्ट्री पीपल हु आर हैविंग 2 इयर्स और 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑलरेडी। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपको कोई ना कोई लैंग्वेज आती होगी जिससे कि आप पाइथन या फिर कोई भी बैकएंड टेक्नोलॉजी, बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हो। और अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो भी आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो। इसमें अगर आप डेवलपमेंट में नहीं कर सकते हो तो सिंपली आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो और डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ डेटा साइंटिस्ट रोल, जो कि आपको जॉब दिला सकता है इन एनी ऑफ द टॉप आईटी कंपनी। या फिर अगर आप स्टार्टअप से भी ज्वाइन करते हैं या फिर कुछ सालों तक अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं टॉप ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी आप जॉब ले सकते हैं। बिकॉज़ मैं एक आईटी रिक्रूटर हूँ, मुझे 9 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने ये देखा है कि बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कर कर भी एक पर्सन आईटी, काफ़ी सारे पर्सन आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं विद अ वेरी गुड पैकेज, विद वेरी गुड कंपनीज। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको आगे आने वाले सिमिलर वीडियोस मिलते रहें। शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज से जिनकी करंटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन मार्केट फॉर अ डेटा साइंटिस्ट रोल, जिसमें सबसे पहला है अमेरिकन एक्सप्रेस, जो कि फ्रेशर हायर कर रहा है अप टू 2 इयर्स फॉर अक्रॉस लोकेशंस मेट्रो सिटीज़ में। बाद है सिटी कॉरपोरेशन, सिटी इन्वेस्टमेंट, जो कि फ्रेशर्स हायर कर रहा है अप टू 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 0 टू 2 इयर्स एक्सपीरियंस, पुणे, मुंबई एंड अदर लोकेशंस। तो मारुति सुजुकी हायर कर रही है डेटा साइंटिस्ट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 टू 8 इयर्स। इसके बाद एक और कंपनी है अर्नेस्ट एंड यंग, जो कि
बिग फोर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसल्टेंट हायर कर रहा है फॉर फ्यू लोकेशन मेट्रो सिटीज़। तो आप ऑनलाइन चेक करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले गूगल के बारे में। गूगल एक टॉप आईटी कंपनी है जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं जीमेल, गूगल क्लाउड, गूगल यूट्यूब और अदर प्रोडक्ट्स। गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसके ऑनलाइन इंटरनेट पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और जिनका कॉमन लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। इनके पास ह्यूज डेटा है जिसके लिए इनको मैनेज करने के लिए डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर डेटा साइंटिस्ट। करंटली हायर कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसल्टेंट जिनको गूगल क्लाउड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर ये डेवलपमेंट लैंग्वेज जानते हैं जैसे कि पाइथन या फिर जावा या फिर कोई भी अदर डेवलपमेंट लैंग्वेज, तो ये प्लस पॉइंट है। अगर आपको इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, सो यू कैन अप्लाई। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बाद अर्नेस्ट एंड यंग के बारे में, या फिर जिसे जाना जाता है EY के बारे में। ये वन ऑफ द टॉप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो कि आती है बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब ऐसी टॉप 4 कंपनीज जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ऑडिट प्रोवाइड करती हैं, ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अक्रॉस इंडस्ट्री। किसी भी डोमेन में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में अगर ये कंपनीज प्रोवाइड कर रही फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इनके पास कितना ज़्यादा डेटा होगा आप बिलीव भी नहीं कर सकते हैं। दे आर लाइक डीलिंग इन बिलियंस ट्रिलियंस मनी एंड डेटा। बाद है अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी जो कि अमेरिका की वन ऑफ द टॉप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराने वाली इस कंपनी है। ये एक ऐसी कंपनी है जिनके पास US और इंडिया एंड डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के कस्टमर्स हैं, और इनका डेटा है रिलेटेड विद देयर मनी, देयर ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों सिटी इन्वेस्टमेंट बैंक भी हायर कर रहा है फ्रेशर्स 0 to 2 years एक्सपीरियंस। सिटी इन्वेस्टमेंट बैंक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, US का वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन कंपनी है जिनको 200 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है इन इंडस्ट्री, जिनका वन ऑफ द फोर्ब्स फॉर्चून कंपनीज़ में नाम आता है। इनके पास 4 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वर्किंग इन 120 कंट्रीज़। तो दोस्तों इनके पास आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा डेटा है अबाउट देयर कस्टमर्स, अबाउट द मार्केट ट्रेंड्स, अबाउट द अप एंड डाउन इन द बैंकिंग डोमेन। कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ काम करते हैं तो यू ऑलवेज़ गेट अ बेटर करियर अपॉर्चुनिटी, बेटर ग्रोथ इन फ्यूचर। इसके अलावा से इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हैं जिनमें अभी डेटा साइंटिस्ट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट अगर आएगी तो आप ऑनलाइन सर्च करके अप्लाई कर सकते हो। कुछ नाम हैं बार्कलेज, डॉइचे बैंक, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley and Nomura, ANZ। तो ओरेकल एक 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 286 ऑफिसेज है अक्रॉस वर्ल्ड इन 72 नेशंस। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास कितना ह्यूज डेटा है, और ये करंटली हायर नहीं कर रहे हैं डेटा साइंटिस्ट, बट जॉब हायर करने वाली कंपनी है फॉर डेटा साइंटिस्ट। तो आप कंटिन्यूसली चेक कर सकते हैं ओरेकल के बारे में। अगर जब भी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो प्लीज़ अप्लाई। तो इसके बाद बात करते हैं अमेज़ॉन के बारे में। अमेज़ॉन एक ई-कॉमर्स कंपनी है जिसकी बहुत बड़ा मार्केट है इन क्लाउड टेक्नोलॉजी, AWS, इन ई-कॉमर्स बिजनेस, जिसमें वो खुद का एप्लीकेशन बनाकर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है टू ऑल रिटेलर्स, होलसेलर्स और मर्चेंटाइज प्रोवाइड करने वाले कंपनीज़ को, जो कि ऑनलाइन कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं पेटीएम के बारे में, जो कि प्रोवाइड करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, पेमेंट सर्विसेज, और इसके कंपटीशन में है गूगल पे, अमेज़ॉन पे, फ्री चार्ज। ये सभी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका बिजनेस, जिनके ट्रांजैक्शंस होते हैं इन बिलियन ट्रिलियंस पर मंथ, पर क्वार्टर,
और इनके पास ह्यूज ट्रांजैक्शंस हैं जिसके थ्रू ये कस्टमर्स के डेटा, स्पेंडिंग पैटर्न, परचेजिंग पावर और बैंक डिटेल्स सभी कुछ एक्सेस करते हैं और इसको ये यूज़ करते हैं टू डू द साइंटिफिक डेटा एनालिसिस, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेटा, जिसके थ्रू ये डिसीजन ले सकते हैं टू मेक देयर बिजनेस बेटर एंड कस्टमर को बेटर सेटिस्फैक्शन, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और एक नेक्स्ट लेवल पे अपने फ्यूचर बिजनेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं जेपी मॉर्गन के बारे में। जेपी मॉर्गन एक फिनेंशियल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि प्रोवाइड करता है एवरी सिंगल सब डोमेन सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स अक्रॉस वर्ल्ड। इसके बाद बात करते हैं पेपाल कंपनी के बारे में। पेपाल इज़ द इन्वेंटर ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शंस बैंकिंग सर्विसेज। जैसा कि सभी जानते हो एलॉन मस्क के बारे में, इन्होंने ये कंपनी इन्वेंट की थी आफ्टर डूइंग हिज स्टडीज़। उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी एक अपने फ्रेंड के साथ मिलकर और इन्होंने ये कंपनी इस्टेब्लिश करके एक दूसरी कंपनी को बेच दी। बात करते हैं आईबीएम के बारे में। आईबीएम भी जो है वो यूएस की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बिजनेस है इन सर्विसेज प्लस प्रोडक्ट। आईबीएम मोर देन 100 ईयर्स एक्सपीरियंस गेन कर चुकी है और इनके पास काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट होती है डेटा साइंटिस्ट की। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं मर्सिडीज़ बेंज के बारे में, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोमोबाइल या फिर कार बनाने में। इनके ट्रक भी बनते हैं, बसेस भी बनती हैं। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है जिनके पास डीप लर्निंग, जिसको कहते हैं रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आरपीए रोबोटिक। तो दोस्तों मर्सिडीज़ बेंज के पास भी काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है इन ऑटोमोबाइल या फिर कार मैन्युफैक्चरिंग में, जिसको वो कैप्चर करना चाहते हैं कम्प्लीटली। और इसके लिए वो अपने पास डेटा साइंटिस्ट हायर कर रहे हैं जो कि उनके कस्टमर्स के बारे में एनालिसिस करे, उनके डेटा को साइंटिफिकली स्टडी करके उसमें से आउटकम निकाले, उसमें से रिपोर्ट निकाले। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले देखने मिले।